हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को इंग्लिश में लिखे हुए छोटे छोटे वर्ड्स को हिंदी में लिखना और पढ़ना सिखाऊंगी। यदि आप सभी को इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है तो आज की इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को इंग्लिश वर्ड्स को आसानी से पढ़ना और लिखना बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ADVICE। क्या पढ़ेंगे इसे? एडवाइस पढ़ेंगे, ठीक है। एडवाइस, इसे हम एडवाइस बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसे कैसे लिखेंगे? ADVICE, एडवाइस, ठीक है। एडवाइस का मतलब होता है, क्या होता है एडवाइस का मीनिंग? सलाह होता है, ठीक है। सलाह करना को हम इंग्लिश में एडवाइस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडवाइस। तो अगर आपको सलाह को अगर इंग्लिश में किसी को इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलिएगा आप? एडवाइस बोलिएगा, ठीक है। ADVICE, एडवाइस। उसके बाद है देखिए ARRANGE। क्या पढ़ेंगे इसे? अरेंज। क्या पढ़िएगा? अरेंज, ठीक है। देखिए इस तरह से लिखेंगे हिंदी में, अरेंज। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। देखिए इसका मीनिंग होता है व्यवस्था करना। देखिए व्यवस्था करना को अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलिएगा आप? अरेंज। अरेंज करो यानी कि व्यवस्था करो, ठीक है। उसके बाद है ACCEPT, एक्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे इसे? एक्सेप्ट। देखिए ए आधा क सौ में एक लगाएंगे, आधा प बन गया एक्सेप्ट, ठीक है। ACCEPT लिखा हुआ रहेगा तो उसे हम एक्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सेप्ट का मीनिंग होता है, देखिए, मान लेना। एक्सेप्ट का मतलब होता है मान लेना। जैसे कि किसी भी बात को मान लेना, उसे हम इंग्लिश में एक्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। ACCEPT, एक्सेप्ट, ठीक है। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है COMFORTABLE। क्या पढ़ेंगे इसे? कंफर्टेबल, ठीक है। इसे हम कंफर्टेबल पढ़ेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। कंफर्टेबल का मीनिंग होता है आरामदायक, ठीक है। कंफर्टेबल यानी आरामदायक। उसके बाद लिखा हुआ है ANGRY, एंग्री। क्या पढ़ेंगे इसे? एंग्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसे इस तरह से लिखेंगे एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा। देखिए गुस्सा को हम इंग्लिश में एंग्री बोलते हैं, ठीक है। एंग्री मतलब गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है BELIEVE, बिलीव। क्या पढ़ेंगे इसे? बिलीव पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी BELIEVE लिखा हुआ आए तो उसे आप बिलीव पढ़िएगा, ठीक है। देखिए बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है। क्या होता है बिलीव का मीनिंग? विश्वास करना होता है, ठीक है। विश्वास करना, इस तरह से हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है CONFUSED, कंफ्यूज्ड। क्या पढ़ेंगे इसे? कंफ्यूज्ड पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है उलझन में। क्या होता है? उलझन में। कंफ्यूज्ड यानी उलझन में। उसके बाद है DECIDE, डिसाइड। क्या पढ़ेंगे इसे? डिसाइड पढ़ेंगे, ठीक है। डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। डिसाइड यानी फैसला करना। देखिए फैसला करना को हम इंग्लिश में डिसाइड बोलते हैं, ठीक है। DECIDE, डिसाइड। उसके बाद है DISCUSS। क्या पढ़ेंगे इसे? डिस्कस पढ़ेंगे, ठीक है।
देखिए इस तरह से लिखेंगे डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, ठीक है। क्या होता है? चर्चा करना। देखिए किसी भी बात को लेकर डिस्कस करने को हम इंग्लिश में चर्चा करना बोलते हैं, ठीक है। डिस्कस यानी चर्चा करना। उसके बाद है ENJOY, एंजॉय। क्या पढ़ेंगे इसे? एंजॉय। देखिए एंजॉय इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एंजॉय। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। क्या होता है? आनंद लेना। आनंद लेना को हम इंग्लिश में एंजॉय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ASK, आस्क। क्या पढ़ेंगे इसे? आस्क पढ़ेंगे, ठीक है। आस्क का मीनिंग होता है पूछना। आस्क यानी पूछना। फिर है FORGIVE, फॉरगिव। क्या पढ़िएगा इसे? फॉरगिव पढ़ेंगे, ठीक है। फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। माफ करना। माफ करना को हम इंग्लिश में फॉरगिव बोलते हैं, ठीक है। FORGIVE, फॉरगिव पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है CARE, केयर। क्या पढ़िएगा इसे? केयर। केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। केयर यानी ध्यान रखना। केयर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ध्यान रखना बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है EXPLAIN, एक्सप्लेन। क्या पढ़ेंगे इसे? एक्सप्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। एक्सप्लेन यानी समझाना। फिर है CHOOSE, चूज। क्या पढ़ेंगे इसे? चूज पढ़ेंगे, ठीक है। चूज का मतलब होता है चुनना। देखिए किसी भी चीज को चुनना को हम इंग्लिश में चूज बोलते हैं, ठीक है। CHOOSE, चूज पढ़ेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद है FOLLOW, फॉलो। क्या पढ़ेंगे इसे? फॉलो पढ़ेंगे, ठीक है। फॉलो का मतलब होता है पीछे चलना, यानी कि उसका फॉलो करना, पीछे चलना। उसके बाद है HELP। क्या पढ़ेंगे इसे? हेल्प। देखिए इसे हम हेल्प पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प यानी मदद करना। उसके बाद है HOPE, होप। क्या पढ़िएगा इसे? होप। होप का मीनिंग होता है उम्मीद। होप यानी उम्मीद। उम्मीद को हम इंग्लिश में होप बोलते हैं, ठीक है। होप यानी उम्मीद। तो इस तरह से आप जो है ना इंग्लिश में लिखे हुए छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। और आप जो है ना इसका मीनिंग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारे आज की क्लास। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को ये वीडियो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में।